नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राहुल गांधी संसद में कितने मिनट बैठे, कितनी देर उन्होंने भाषण दिया, कितनी देर कैमरा उन पर फोकस जो है कर पाया, कितनी देर राहुल गांधी को कैमरे पर दिखाया गया, कितना इंपॉर्टेंट संसद टीवी द्वारा राहुल गांधी को दिया गया और कितनी बार राहुल गांधी की तरफ कैमरा टिल्ट किया गया, इन सभी चीजों का हिसाब अब कांग्रेस रख रही है। और इससे भी उन्हें काफी आपत्ति है कि राहुल गांधी को बहुत कम समय के लिए दिखाया गया। उनका कहना है कांग्रेस का कि जितने देर राहुल गांधी बोल रहे थे, अगर वो 1 घंटे भी बोलते हैं तो कैमरा हिलना नहीं चाहिए, कैमरा जो है वो राहुल गांधी पर ही फोकस होना चाहिए। दूसरी तरफ आज राज्यसभा में जब मणिपुर से जुड़ा मामले पर चर्चा होती है तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाता है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करके ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि मणिपुर मुद्दे पर वो चर्चा करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार तैयार नहीं है। क्या है माजरा, किस तरीके की आ रही है प्रतिक्रिया, विस्तार से समझे। तो आज आपको बता दें कि पहले अविश्वास प्रस्ताव के बाद राहुल गांधी का भाषण था और उसके बाद जो है आज मणिपुर मामले पर भी राहुल गांधी लोकसभा में भाषण देते नजर आए। ये भाषण दिया गया, आप देख पाए होंगे टीवी पर, अगर आपने देखा हो कि राहुल गांधी बोल रहे थे, चाहे मणिपुर का मामला हो या अविश्वास प्रस्ताव के बाद। लेकिन कांग्रेस को तकलीफ है कि राहुल गांधी को कम समय के लिए आखिर क्यों दिखाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस आज के वक्त में से लेकर सवाल उठा रही है कि इतना कम स्क्रीन टाइम क्यों गया। संसद टीवी को तो टैक्स पेयर के पैसे से जाता है, अब वो संसद टीवी पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इतने कम समय के लिए ये दिखाया गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। संसद टीवी का कैमरा वाला जो है वो नहीं देख रहा है, अलग अलग तरीके की बयानबाजी है। स्टार्ट करते हैं जयराम रमेश से। तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लिखा है, राहुल गांधी का जो है जिस तरीके से उनकी जो है सदस्यता बहाली हुई, उसके बाद राहुल गांधी अनजस्टिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन वो लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने 12:09 से 12:46 तक जो है बात की, यानी 37 मिनट तक उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर बोला। लेकिन इसमें से संसद टीवी ने उन्हें सिर्फ 14 मिनट 37 सेकंड तक के लिए ही दिखाया है और ये 40% से स्क्रीन टाइम से भी कम है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मिस्टर मोदी को किस बात का डर है। यानी 37 मिनट के भाषण में 14 मिनट 37 सेकंड दिखाया गया है राहुल गांधी को, ये उन्हें आपत्ति है। उनका एक और ट्वीट है, इस पे उन्होंने लिखा है कि ये तो और भी ज्यादा बुरा है। राहुल गांधी ने मणिपुर वाले मामले पे 15 मिनट 42 सेकंड जो है अपनी बात रखी है, लेकिन संसद टीवी का कैमरा जो है ओम बिरला पर 11 मिनट 8 सेकंड तक फोकस था। यानी 71% ऑफ वक्त जो है वो राहुल गांधी को नहीं बल्कि ओम बिरला पर फोकस्ड था। और संसद टीवी ने राहुल गांधी के वीडियो को 4 मिनट 34 सेकंड तक के लिए ही दिखाया जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे। तो मैं आपको बता दें कि जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे उस दौरान ने कहा कि भारत माता को इन्होंने मार दिया है, हिंदुस्तान को इन्होंने मार दिया है, मणिपुर में भारत माता को मारने का इन्होंने काम किया। स्पीकर ने इन्हें 2 बार टोका, भारत माता को मारने की बात आप ना करें, भारत माता सबकी माता है, शब्दों की मर्यादा बनाएं, बोलते वक्त आदर से जो है चीजों को कहें। इसके बावजूद राहुल गांधी बोलते रहे और यही कारण था कि उनको नहीं दिखाया गया। लेकिन इसे कांग्रेस अलग तरीके से पेश करने का प्रयास कर रही है। ज्यादा देर कैमरा फोकस नहीं हो पाया, इस बात से कांग्रेस बहुत ज्यादा बौखलाई हुई नजर आ रही है। यही नहीं, AIPC की तरफ से भी ट्वीट करके राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि मणिपुर के मामले पर 15 मिनट 42 सेकंड उन्होंने किया, लेकिन संसद टीवी का कैमरा जो है वो ओम बिरला पर फोकस था। राहुल गांधी को वीडियो को सिर्फ 4 मिनट तक दिखाया गया। मोदी जी आखिर किस बात से डर गए हैं। और इसी तरीके से आपको बता दें कि जो भी कांग्रेस समर्थक है उनकी ट्वीट्स आ रही है, लेकिन इस बीच राजदीप सरदेसाई को भी, जी हाँ, राजदीप सरदेसाई को भी इस बात से बेहद ज्यादा तकलीफ हुई है क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने बकायदा इसे लेकर ट्वीट किया है। आखिर क्या ट्वीट किया है राजदीप सरदेसाई ने, वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, सिर्फ पूछ रहा हूं आपकी क्या राय है राहुल गांधी के स्पीच में। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि संसद टीवी ने बार बार उनके जो है चेहरे को जो है बोलने के दौरान वो काटते रहे हैं और हमेशा स्पीकर को दिखाए हैं जब भी कोई लाइन, वो पंच लाइन वो बोल रहे थे, और वहां पर उन्होंने चेयर के ऊपर यानी स्पीकर के ऊपर ज्यादा फोकस रखा है। संसद टीवी को जितने भी टैक्स पेयर है उनके द्वारा पैसा दिया जाता है,
अविश्वास प्रस्ताव पर भी इसी तरीके से दिखाया गया है। चाहे उनको जैसा पैसा मिलता है उन्हें दोनों साइड दिखानी चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन का बेंच हो या सरकारी बेंच हो, यानी ऑपोजिशन के कोई लीडर बोल रहा हो या सरकारी कोई जो है सत्ता पक्ष का कोई लीडर बोल रहा हो, दोनों को ही इक्वली दिखाना चाहिए, यानी दोनों को जो है बराबर का दिखाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो आखिर क्यों नहीं दिखाया गया? तो आप समझिए कि आज के वक्त में कांग्रेस के लिए एक अहम मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने जो वापसी की है तो राहुल गांधी को कम स्क्रीन टाइम क्यों दिया गया, राहुल गांधी को क्यों नहीं ज्यादा देर तक दिखाया गया, राहुल गांधी को कैमरा का फोकस क्यों नहीं रखा गया, राहुल गांधी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं रखा गया, राहुल गांधी के ऊपर ज्यादा देर तक कैमरा क्यों नहीं टिका रहा, कैमरा की मूवमेंट ज्यादा क्यों होती रही, कैमरा ने ओम बिरला को क्यों दिखा दिया, कैमरा जो है संसद टीवी का वो अब क्या मोदी जी से डरने लगा है जिसकी वजह से राहुल गांधी को दिखाया नहीं जा रहा है, राहुल गांधी ने ऐसा आखिर क्या कह दिया जैसे मोदी जी डर गए हैं। तो ये तरह तरह की चीजें जो है आज के वक्त में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है। उनका मानना है कि राहुल गांधी जो बड़े समय बाद लौटे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन था उनका कोर्ट के बाद जो है से उन्हें उसके बाद थोड़ी राहत मिली, वापसी की है, सांसदी उनकी बहाली हुई है, उसके बाद जो है वापसी करने के बाद उन्हें बोलने का मौका मिला है। तो अगर वो 15 मिनट 45 सेकंड बोल रहे हो या 1 घंटे 40 सेकंड बोल रहे हो, वो पूरे का पूरे फोकस जो है वो राहुल गांधी पे होना चाहिए, ना उनके आगे ना उनके पीछे ना उनके दाएं ना उनके बाएं, पूरा का पूरा फोकस राहुल गांधी पर होना चाहिए। जब तक राहुल गांधी बोल रहे हैं कैमरा हिल नहीं सकता है, कैमरा पर्सन हिल नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से कांग्रेस एक परिवार के लिए जो हमेशा आगे रहती है, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें ऊपर रखने के लिए, उसी तरीके से कैमरा भी राहुल गांधी को प्राथमिकता दे और उन्हें लगातार फोकस पर बनाए रखे और टिल्ट ना हो जाए या दिखाना कम ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यसभा से जितने भी कांग्रेसी एमपीज थे, सांसद थे, उन्होंने मणिपुर के मामले पे वर्कआउट किया, यानी सांसद से वो बाहर निकल गए। लेकिन एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे उसे लेकर बयानबाजी कर रहे थे, कह रहे थे हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी राय रखे, इस पर बात हो, इस पर चर्चा हो। तो दूसरी तरफ वही मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक वर्कआउट के बाद एक ट्वीट करते हैं। क्या लिखते हैं वो? श्री राहुल गांधी ने आज लोकसभा में भारत की आवाज रखी। पंडित नेहरू ने कहा था भारत माता भारत के ही लोग हैं। मणिपुर की हिंसा को हमारे अपने भाई बहन झेल रहे हैं, भाजपा की संवेदनहीनता को भुगत रहे हैं। मोदी जी के मंत्रीगण इधर उधर की बात कर रहे हैं पर ये नहीं बता रहे हैं कि हिंसा कैसे हुई, इसे क्यों फैला दिया गया, प्रधानमंत्री ने शांति की अपील क्यों नहीं की, वहां जाकर लोगों से उनका दुख दर्द क्यों नहीं पूछा। उन्होंने आगे लिखा, क्या मोदी सरकार को लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है? क्या उनकी सारी राजनीति बस वोट लेने के भर के लिए होती है? उसके बाद कुछ लोग हैं, पल्लवी सिटी द्वारा भी ट्वीट किया गया, उन्होंने लिखा है कि आखिर डिस्कशन से कौन भाग रहा है? नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो डिस्कशन मांग रही है, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है, ये जो विपक्ष के नेता है वो डिस्कशन से भाग रहे हैं। और सच्चाई और तथ्य यही है, राज्यसभा से वर्कआउट कर जाते हैं, लगातार एक ही चीज, एक ही बात, एक ही चीज राग अलाप रही है। डिस्कशन एक सेलेक्टिव मुद्दे पर होना चाहिए, एक सेलेक्टिव पर्सन के साथ होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह खुद ही कहते हैं कि मोदी जी जो है गृह मंत्री अमित शाह की और अदानी की बात सुनते हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आओ मेरे साथ चर्चा करो, आओ बैठो, मणिपुर की सच्चाई जनता को जाननी चाहिए, मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, तुम आओ बात करो। मणिपुर की चीज जो है, मणिपुर का जो ये मुद्दा है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए क्या चल रहा है मणिपुर में। लेकिन तब यहाँ पर ये अमित शाह को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब ये कहेंगे कि अमित शाह से नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से बात करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी चाहिए, मोदी ही आएगा तो उससे हम बात करेंगे, उसके अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे, उसके अलावा हम वर्कआउट करेंगे और सिर्फ हम मणिपुर का मामला लेकर बात करेंगे, सिर्फ मणिपुर पर चर्चा होगी। ना छत्तीसगढ़, ना राजस्थान, ना झारखंड, ना पश्चिम बंगाल, ना केरला, ना बेंगलोर, कहीं की चर्चा नहीं होगी। जहां पर भी विपक्ष की सरकार है, चर्चा होगी तो सिर्फ मणिपुर पे, मुद्दा बनेगा तो सिर्फ मणिपुर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिकरण होगा तो सिर्फ मणिपुर का ही मामला उठाएंगे और मणिपुर पर ही सरकार को फंसाएंगे। लेकिन मणिपुर पर चर्चा से भी भागेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही चर्चा करना है। जो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सांसद हो गए, जो हर चर्चा में भाग लेने आएंगे, वो मणिपुर भी चले जाए इनके हिसाब से, वो शांति प्रस्ताव भी भेज दे इनके हिसाब से, वो संसद में आके इनके साथ डिबेट भी कर ले उनके हिसाब से। यानी उनके हिसाब से सारी चीजें जो है वो करनी कंपलसरी है प्रधानमंत्री के लिए। और सांसद जो है वो वर्कआउट करेंगे, वो इस मामले पर चर्चा नहीं करेंगे, वो इस मामले पर बातचीत नहीं करेंगे, वो इस मामले पर किसी तरीके का डिस्कशन नहीं करेंगे और वो इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भागेंगे, भटकाएंगे, दूसरों को बरगलाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए।